एक नॉर्मल इंसान में 6 साढ़े 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है। और अगर फौरी तौर पे ये हाफ से भी कम हो जाए, कम, ये इसके ऊपर ये बड़ा डिपेंड करता है कि कितनी देर में हुआ है। अगर फौरी तौर पे कम हो जाए तो आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है दिमाग को वो कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट दौर फिरने से वो पाकिस्तान में ही होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे वो केमिकल वाली और शीशे वाली डोर यूज होती है, दूसरा यहाँ पे लोग अपने छतों से इसको उड़ाते हैं। क्योंकि जब मेजर वेसल्स आपकी जो मेजर शरियानें वो डैमेज होती हैं तो फिर फर्स्ट एड की भी गुंजाइश उसमें नहीं रहती। अगर आप उसको बंद करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका हो सकता है और जल्दी डेथ हो जाए, क्योंकि ब्रेन को जो है, जो आपकी सप्लाई ब्लड की जा रही है वो भी रुक जाएगी। ये कम से कम आप देखें इसके अंदर 30 से 40% उसकी गर्दन कटी है। अच्छा। जिसके बाद आप देखें उसका जिस तरीके से खून निकला है वो 8 से 10 सेकंड के अंदर उसकी डेथ होगी। तो इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्या फर्स्ट एड दे देंगे, कितना को उसे बचा लेंगे, कितना को खून रोक लेंगे? इम्पॉसिबल है, आप उसको नहीं लेके जा सकते। ये वाकया बड़ा ही अफसोसनाक है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है जितना कि और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रोड पे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, ये मरीज हार्डली जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर जो है वो जमीन पे गिर गया और उसके बाद इसकी डेथ हो गई है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, फैसलाबाद में खूनी डोर, एक और जान निकल गई। एक माँ का लखते जिगर इस दुनिया से चला गया। 2 घरों में कहराम मच गया। ईद के बाद इस नौजवान की शादी थी, मगर इस जालिम डोर ने दोनों आंगन उजाड़ दिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मतीन खोखर, जो गला और नाक के सर्जन हैं। इनसे जानते हैं कि इस तरह के वाकयात में अगर मरीज को फौरी तौर पर कौन सी तिब्बी इमदाद दी जानी चाहिए जिससे वो हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि जब वो लड़का गिरता है, डोर फिरती है, डिवाइडर पे उसकी बाइक लगती है, वो 8-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए खड़ा होता है, तो उसके फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। सड़क पे खून ही खून, लोग अभी सब देख रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि उसको फर्स्ट एड क्या देनी है, उसको किस तरह से उसको रोकना है। आप नाज़रीन को बताएं, देखने वालों को बताएं, ये भी सदका जारिया है। आप इनको बताएं कि किस तरह से इस बंदे को, इस मरीज की मौका पर जान बचाई जा सकती है, बजाय इसके कि हम वीडियो बनाएं। ये मरीज हार्डली जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर जो है वो जमीन पे गिर गया और उसके बाद इसकी डेथ हो गई है। क्योंकि जब मेजर वेसल्स आपकी जो मेजर शरियानें वो डैमेज होती हैं तो फिर फर्स्ट एड की भी गुंजाइश उसमें नहीं रहती। अच्छा, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती। कोई गुंजाइश नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? अगर तो एक शरियान कटी है फिर उसमें कोई चांसेस हैं कि आप मरीज को, वो शरियान को आप दबा दें और फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाएं, वहां वो उसको जो है सर्जन जो है वो उसको रिपेयर कर दे और आपकी जान बचे। जब दोनों साइड की डैमेज है तो ना आप उसको बंद कर सकते हैं और ना आप उसको दबा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको बंद करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका हो सकता है और जल्दी डेथ हो जाए, क्योंकि ब्रेन को जो है, जो आपकी सप्लाई ब्लड की जा रही है वो भी रुक जाएगी। तो इस तरीके से जो है, अगर आपकी गर्दन कटी हुई है और इतनी ज्यादा कटी हुई है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मतलब वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं और आपके पास कोई हल नहीं। यानी 2 शरेयानें होती हैं। देखें, आपकी राइट साइड पे भी 3 मेजर शरियानें हैं, लेफ्ट साइड पे भी हैं आपकी, जो कि हार्ट में से निकल रही हैं, और ये आपके दिमाग की जो मेजर ब्लड सप्लाई है वो यहाँ से होके जाती है। और जब आपकी दोनों साइड पे जो मेजर वेसल्स डैमेज होंगी तो फिर पेशेंट का बचना जो है वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इंसान में कितना ब्लड मौजूद होता है, कितना वेस्ट हो जाए और उसके मरने के चांसेस बन जाते हैं? देखें, एक नॉर्मल इंसान में 6 साढ़े 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है। और अगर फौरी तौर पे ये हाफ से भी कम हो जाए, कम, ये इसके ऊपर ये बड़ा डिपेंड करता है कि कितनी देर में हुआ है। अगर फौरी तौर पे कम हो जाए तो आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है दिमाग को वो कम हो जाती है और आपके जो है वो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनके अंदर वैसे ही आपने देखा होगा कि वो टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड की कमी आती है। अब वो सेकंड्स या मिनट्स में नहीं है, वो सालों साल कमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके होती है और उनकी बॉडी जो है वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन जब फौरी तौर पे सेकंड्स के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होती है तो आपके ऑक्सीजन की जो सप्लाई ब्रेन को जा रही है वो डैमेज होती है और आपके डेथ जो है वो वाकई हो जाए। सर देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस मरीज को बचाने का एक ही तरीका है कि आप पतंगबाजी पे बैन लगाएं, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो वो ये नहीं होता कि वो एक छोटा मोटा सा कट है जिसकी वजह से वो मरीज का खून बहा है और आप उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। तो ये कम से कम आप देखें इसके अंदर 30 से 40% उसकी गर्दन कटी है। जिसके बाद आप देखें उसका जिस तरीके से खून निकला है वो 8 से 10 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई है। तो इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्या फर्स्ट एड दे देंगे, कितना को उसे बचा लेंगे, कितना को खून रोक लेंगे?
इम्पॉसिबल है, आप उसको नहीं लेके जा सकते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग पास खड़े हैं वो तमाशाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं उसको मरता हुआ, अदरवाइज इसके अंदर आप फर्स्ट एड देके उसे बचा नहीं सकते। क्योंकि आप देखें जब डोर फ्री है उसके ऊपर केमिकल लगा होता है, शीशा लगा होता है, और उसने आपकी गर्दन काट दी, उसकी शरियाने राइट और लेफ्ट की कट गई, मेजर शरियाने कट गई, 10 सेकंड के अंदर मौत होगी, तो आप क्या फर्स्ट एड देंगे, क्या उसको आप हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे? डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये तो इंतजामिया की इंतहाई नाअहली है कि जब इंतजामिया कुछ करने पर आती है तो सब कुछ कर लेती है, हर चीज पर काबू पा लेती है। ये डोर का पतंगबाजी का एक खूनी खेल है, ये एक अरसा दराज से जारी है, लेकिन इंतजामिया शायद इस मामले में 2, 4, 5, 10 जवान पकड़ती है, पर्चे देती है और वो समझते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। इसको बिल्कुल रोका जाना चाहिए। ये आपका, मेरा, हम सबका बुनियादी फर्ज है कि इस पर काबू पाए, जो हमें नजर आए उसको पकड़ लें, जला दें, जाया कर दें, ये सबका फर्ज है। खाली पुलिस अगर कहे तो पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि एक थाने में 20-22 जवान होते हैं, थाने में हैं वो लाखों लोग घर आते हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये मैं आवाम से भी कहता हूं कि ये हम सबका फर्ज है कि इस खूनी खेल को बंद करने में आप भी अपना अपना किरदार अदा करें। सिर्फ ये कह देना कि पुलिस इसको रोकेगी, ये ना काफी है। अब वक्त आ गया है, दर्जनों सैकड़ों लोग इस खूनी डोर का शिकार हो चुके हैं, ये अब हमारा फर्ज है हम मिलकर इसको रोकें। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा है कि ये 2 वेन्स अगर वहां पर कट जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, अगर एक वेन कट जाए, एक वेन डैमेज हो तो उसको दबाकर हॉस्पिटल पहुंचा जा सकता है, 2 का कोई इलाज नहीं। लेकिन जब दोनों साइड पे आपकी जब बाइलेटरल डैमेज हो गया तो फिर अगर आप उसको दबाते भी हैं तो वो मजीद आपका कॉम्प्रोमाइज होती है ब्लड सप्लाई, और आपके ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो आपकी अल्टीमेटली तो डेथ ही होनी है। डॉक्टर साहब आप क्या पैगाम देते हैं हमारे मुआशरे को, मुआशरे में बसने वाले हर इंसान को, खास सिविल सोसाइटी को, कि इसकी रोकथाम में आम आदमी का क्या किरदार होना चाहिए? देखें, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है ना वो अवाम का है। जैसा कि ये वाकया हुआ है, इसके अंदर मैं एक और चीज़ रिलेट करूँगा कि ये वाकया बड़ा ही अफसोसनाक है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है जितना कि और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रोड पे हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर साल में कोई 4 डेथ या 10 डेथ जो हैं वो डोर के फिरने से होती हैं, तो हर रोज़ 2 से 3 डेथ हेलमेट ना होने की वजह से भी होती है। बिल्कुल उसके अंदर भी डैमेज होता है। तो हमें बहैसियत एक कौम हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है। जो सेल्फ सेफ्टी है उसको हमें जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हम लोग समझते हैं कि ये हुकूमत का काम है या ट्रैफिक पुलिस का काम है। बेसिकली जो चीज़ हमारी सेफ्टी के लिए है उस चीज़ को हमने खुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो गवर्नमेंट इतने मैस लेवल पे इसका खात्मा नहीं कर सकती। हमें खुद इसके लिए आगे आना पड़ेगा और खुद इसकी रोकथाम करनी होगी। जी, आपने हेलमेट वाली बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर डोर फिरने से कुछ साल में 2, 4, 5 वाकयात होते हैं। रोड एक्सीडेंट जो है ये रोजाना की बुनियाद पर कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो हेलमेट मैन्युफैक्चर है, ये भी कोई ऐसा किरदार अदा करें कि हेलमेट जो है वो नेक तक वो कवर करे, ताकि वो एक्सीडेंट से भी बच सके और डोर फिरने से भी बच सके। सर बेसिकली देखें, डोर फिरने से बचाव जो है वो तो आजकल आपको पता होगा कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो एक वायर लगाई जाती है ऐसे कंट्रीज में, खास तौर पे जहाँ पे ये काइट फ्लाइंग जो है बड़ी कॉमन है। और हेलमेट जो है वो बेसिकली वो आपकी हेड इंजरी को बचाने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए होता है। बाकी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट डोर फिरने से वो पाकिस्तान में ही होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे वो केमिकल वाली और शीशे वाली डोर यूज होती है, दूसरा यहाँ पे लोग अपने छतों से इसको उड़ाते हैं। बाकी कंट्रीज में आप देखें वहां भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन वहां पे बाकायदा मखसूस जगह हैं या बीचेस हैं जिसके ऊपर जाके लोग ये त्यौहार मनाते हैं या अपना शौक पूरा करते हैं। आपको अगर पता हो कि जी इसके क्या नुकसानात हैं तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने शुगल और अपने मजे के बारे में सोचते हैं, वो लोगों की जानों के बारे में नहीं सोचते। और ये हमारा सिर्फ इस काम में नहीं, हर काम में यही रवैया है कि हम अगर देखा जाए तो बहैसियत कौम नहीं, हम सिर्फ इनफरादी लेवल पे जाके सोचते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कहना था कि ये डोर फिरना ये साल में कुछ चंद वाकयात होते हैं। हेड इंजरी, रोजाना रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। सिविल सोसाइटी को भी इसमें आना होगा और हमें आपको सबको एक रोल प्ले करना होगा
कि कुछ छत पर देखिए, ये कोई ऐसी चीज है जो छत पर अगर बच्चा या कोई बड़ा जाता है तो साथ वाले या उसके घर वाले उनसे उजल तो नहीं है ना, उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और उनकी पतंगे काई डोर पकड़कर जाया कर देनी चाहिए। ये एक वाहिद रास्ता है पतंगबाजी खत्म करने का, ये खूनी खेल खत्म करने का। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही, हेलमेट गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्तियां की, लेकिन आज भी हमारा वतीरा है कि हम हेलमेट नहीं पहनते। हम हेलमेट खरीदते हैं, हम हेलमेट को टैंकी की जीनत बना देते हैं, लेकिन सर पे ओढ़ना, कानून शिकने करना, इसको हम बहुत बड़ी बात समझते हैं, बड़ापन समझते हैं। हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए ताकि खूनी डोर वाला भी सिलसिला रुक सके। और रोजाना की बुनियाद पर जो दर्जनों जाने जाती हैं, जब हम 2 लाख रुपए की बाइक लेकर दे सकते हैं बच्चे को, तो वहां पर हमें 2000 रुपए का हेलमेट भी लेकर देना चाहिए उसकी जान की हिफाजत के लिए, क्योंकि आपका प्यारा लाडला बेटा जिसको बाइक लेकर दे दी, उसकी जिंदगी की हिफाजत के लिए उसको हेलमेट भी लेकर देना जरूरी है। आपने सारी बातें सुनी, तमाम चीजों, तमाम हकायक से आप बखूबी आगाह है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।